क्या भारत के नेता राष्ट्र को जोड़ रहे थे या तोड़ रहे थे? अंबेडकर ने खोली गांधी और जिन्ना की असली सोच। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1943 की किताब रानाडे, गांधी और जिन्ना। हाँ, ये किताब उस वक्त आई जब भारत की आज़ादी का संघर्ष एक अहम मोड़ पर था। और ये तीन नेता रानाडे, गांधी, जिन्ना उस वक्त बहुत प्रभावशाली थे। अंबेडकर का नजरिया जानना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और अंबेडकर सिर्फ तारीफ या आलोचना नहीं कर रहे थे, वो असल में ये देख रहे थे कि भारत को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे। अंबेडकर उन्हें एक आदर्श नेता मानते थे, जो थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्योंकि गांधी और जिन्ना उस वक्त कहीं ज्यादा बड़े नाम थे, पर अंबेडकर के लिए रानाडे की सोच, उनकी दृष्टि वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्या थी उनकी सोच? रानाडे का सिद्धांत था सुधार पहले, स्वराज बाद में। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें अपने समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे जातिवाद, छुआछूत, उन्हें खत्म करना होगा। मतलब सामाजिक बराबरी पहले। बिल्कुल। रानाडे बहुत शांत, व्यवहारिक और तर्कसंगत तरीके से सोचते थे। अंबेडकर ने उनके बारे में कहा भी है, जैसा हमें स्रोत में मिलता है, हाँ, कि अगर हम गंदे समाज के साथ स्वराज लेंगे तो वो गंदगी ही सत्ता पर काबिज हो जाएगी। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पहले घर साफ करो, फिर आजादी की बात करो। सही। अंबेडकर को लगता था कि यही असली राष्ट्र निर्माण है। तो ये तो हुए रानाडे। अब आते हैं महात्मा गांधी पर। यहाँ अंबेडकर का रुख काफी अलग था। हाँ, बहुत जटिल रिश्ता था। अंबेडकर गांधी जी के व्यक्तिगत त्याग और उनकी ईमानदारी की कदर करते थे, ये उन्होंने माना भी। लेकिन उनके जो राजनीतिक और सामाजिक विचार थे, खासकर जाति को लेकर, उस पर अंबेडकर को सख्त आपत्ति थी। जैसे कि देखिए, गांधी जी छुआछूत को पाप तो कहते थे, हाँ, ये तो सब जानते हैं। पर वो वर्ण व्यवस्था यानी जाति आधारित जो समाज का ढांचा है, उसे बनाए रखना चाहते थे। अंबेडकर के लिए ये एक बड़ा विरोधाभास था। आप बीमारी का लक्षण मिटाना चाहते हैं, पर बीमारी की जड़ को रखना चाहते हैं, ये कैसे होगा? और वो हरिजन शब्द वाला मुद्दा भी था। हाँ, बिल्कुल। गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन यानी ईश्वर के लोग शब्द इस्तेमाल किया। अंबेडकर को ये अपमानजनक लगता था। अपमानजनक क्यों? उन्हें लगता था कि ये शब्द दया दिखाता है, बराबरी का हक नहीं देता। ये उन्हें एक तरह से पीड़ित की तरह दिखाता है, ना कि समान नागरिक की तरह। और फिर सबसे बड़ा टकराव हुआ पूना पैक्ट पर। हाँ, पूना पैक्ट, जिसने दलितों के लिए अलग निर्वाचन के अधिकार को खत्म कर दिया। जी, वो अधिकार मिलता तो दलित अपना नेतृत्व खुद चुन सकते थे, ज्यादा राजनीतिक ताकत हासिल कर सकते थे। गांधी जी के अनशन के बाद अंबेडकर को ये मांग छोड़नी पड़ी। तो अंबेडकर को लगा कि गांधी जी ने दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण को रोका। हाँ, इसीलिए अंबेडकर ने कहा था कि गांधी एक नैतिक नेता हो सकते हैं, पर राजनीति में नैतिकता से ज्यादा जरूरी न्याय और समानता है। ये भी एक बहुत तीखी टिप्पणी है। उनके हिसाब से गांधी जी की नीतियां दलितों को असली बराबरी दिलाने में नाकाम थीं। अच्छा, अब तीसरे नेता मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में अंबेडकर का क्या विश्लेषण था? जिन्ना का मामला भी दिलचस्प है। अंबेडकर के मुताबिक जिन्ना ने शुरुआत एक सेक्युलर राष्ट्रवादी नेता के तौर पर की थी। हाँ, वो तो कांग्रेस में भी थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी करते थे शुरू में। बिल्कुल। लेकिन बाद में जब वो मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा बने तो उनका पूरा रुख बदल गया। वो धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ चले गए। और फिर अलग पाकिस्तान की मांग। हाँ, अंबेडकर का आरोप था कि जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग करके भारत के बंटवारे की नींव रखी। और उन्होंने जिन्ना पर एक और गंभीर आरोप लगाया था, कुछ ब्रिटिश हितों से जुड़ा हुआ। जी। अंबेडकर ने लिखा, जैसा स्रोत बताते हैं, कि जिन्ना मुसलमानों के नेता कम, अंग्रेजों के मोहरे ज्यादा बन गए थे। ओह, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, ये दिखाता है कि अंबेडकर मानते थे कि जिन्ना की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए थी और वो ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में खेल रहे थे, न कि आम मुसलमानों के हित में। तो इन तीनों नेताओं रानाडे, गांधी, जिन्ना के विश्लेषण से अंबेडकर क्या बताना चाह रहे थे? भारत को कैसा नेतृत्व चाहिए था उनकी नजर में? देखिए, अंबेडकर का संदेश बहुत साफ था। उन्हें एक ऐसे नेता चाहिए थे जो सबसे पहले तो जातिवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़े। पहला पॉइंट। दूसरा, जो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखें, सेक्युलर हों। ठीक है। और तीसरा, जिनकी पहली प्राथमिकता आम जनता हो, खासकर जो दबे कुचले वंचित तबके हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हो। सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नारा लगाना काफी नहीं था। तो ये किताब सिर्फ इन तीन लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व के गुणों और भारत के भविष्य पर एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल। अंबेडकर यही कह रहे थे कि नेता नैतिक हो,
लोकप्रिय भी हो, पर सबसे जरूरी है कि वो न्यायप्रिय हो, व्यवहारिक हो और समाज की जड़ों को समझे, वरना देश भटक सकता है। और ये विश्लेषण आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना? बहुत ज्यादा। आज भी हम नेतृत्व, सामाजिक न्याय, राष्ट्र की दिशा, इन सब सवालों से जूझ रहे हैं। अंबेडकर की बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। अंबेडकर के इस मूल्यांकन को अगर हम आज के समय में देखें, तो आज के इस जटिल और विविध समाज में एक प्रभावी और न्यायपूर्ण नेतृत्व के लिए कौन से गुण सबसे ज्यादा जरूरी होने चाहिए, इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।